Hello everyone, welcome to Arambh Academy. This is Samir Sultana, and in this video today we are going to talk about MyCat. So this is a session where we'll be talking about the MyCat 1 analysis. पहले MyCat के बारे में एग्जाम में बात कर रहे थे, काफ़ी बच्चों को MyCat के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. MyCat is a test which is conducted by MICA, Mudra Institute of Communication in Ahmedabad. One of the top B school, right, and is the only top B school which is leading the PGDM in communication. बहुत कम ऐसे कॉलेज हैं इंडिया के अंदर जो PGDM in communication प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बच्चा इस बेसिकली a marketing side, right? Marketing से ही related है, but it's more inclined towards your communication part, like advertising में अगर आपको जाना है या फिर marketing में strategic thinking या brand management में अगर आपको जाना है, this is one of the program that you can opt for. So that's why it is called as PGDM in communication. Though they also provide a PGDM only, post graduation diploma in management, but उनका एक separate जो main कोर्स जो डिप्लोमा कोर्स है दैट इज़ नॉन एज PGDM इन कम्युनिकेशन, जिसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी खासी सीट है कंपेयर टू द PGDM मैनेजमेंट. नाउ how we can appear for this, how can we get selected in MICA? फर्स्ट आपको CAT, ZAT या GMAT देना होता है. उसमें अगर आपका 75 के आसपास परसेंटाइल है तो आप MyCat 1 के लिए जा सकते हो या फिर MyCat 2 के लिए भी जा सकते हो. 2 बार कंडक्ट करते हैं MyCat का एग्ज़ाम, राइट. यू कैन अप्लाई फॉर MICA बेस्ड ऑन योर CAT स्कोर और योर ZAT स्कोर, या फिर आप GMAT के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, बट आपको फिर MyCat 1 और MyCat 2 में से कोई एक टेस्ट तो क्लियर करना पड़ेगा. तो MyCat 1 दिसंबर में होता है, MyCat 2 जो होता है वो जनवरी में होता है. तो जो बच्चे जनवरी में MyCat 2 का एग्जाम देंगे, दे शुड गेट एन आइडिया कि MyCat 1 में क्या क्या चेंजेस हुए. इनफैक्ट काफ़ी बड़े चेंजेस हुए इस बार. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. बहुत डिफरेंट टाइप का पेपर रहता है ये. मेनली 4 सेक्शन बच्चों इस टेस्ट के अंदर रहते हैं. इस साल के पेपर के बारे में बात करते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा. एक इनका सबसे मेन सेक्शन होता है जो कि डिफरेंट है बाकी सभी MBA मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट से, दैट इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट. ये और कहीं नहीं होता. साइकोमेट्रिक टेस्ट सिर्फ MyCat में ही होता है, राइट. मेनली इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है. बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहना चाहिए. जो डिफरेंट सिचुएशंस पे आपको आंसर्स करने होते हैं, यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी बिकॉज सेम क्वेश्चंस को वो बार बार भी पूछते हैं. इस पे बेसिकली 8 ऑप्शंस होती हैं एक सिचुएशन से, राइट. किसी भी कंडीशन से आप स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हो या स्ट्रांगली एग्री कर रहे हो, तो ये टोटल 8 स्केल्स में आपके ऑप्शंस होती हैं. 8 ऑप्शन स्केल्स वेरिंग फ्रॉम स्ट्रांगली एग्री टू डिसएग्री, राइट. तो इसमें जो बड़ा चेंज इस बार आया वो ये था कि MyCat 2024 के अंदर 150 क्वेश्चन ऐसे थे. उस 150 क्वेश्चन में 117 क्वेश्चंस 8 ऑप्शंस वाले जिनका स्केल स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक था, और 33 क्वेश्चंस बाइनरी थे जिसमें ट्रू और फॉल्स बताने थे. लेकिन MyCat 2025 में जो चेंज आया, ये 150 क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया 68 क्वेश्चंस पे, और सारे के सारे 8 स्केल वाले क्वेश्चंस पूछे. तो ये बहुत बड़ा चेंज है. ये सेक्शन के अंदर आप एग्जामिनर ट्राई टू टेस्ट योर टेस्ट यू ऑन डिफरेंट सिचुएशंस. तो आपको सभी क्वेश्चंस को ही इसमें अटेम्प्ट करना रहता है, तभी आप इसमें बेटर परफॉर्म कर सकते हो और अपने पर्सनैलिटी को कंसिस्टेंटली सेम सभी सिचुएशन में आपको सेम दिखाना होता है. दैट्स व्हाट दे ट्राई टू टेस्ट इन द साइकोमेट्रिक टेस्ट, राइट. तो इसमें आप बेसिक एक आइडिया लेके जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो यू गेट अ स्ट्रॉन्ग आइडिया कि किस तरह से इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है. कोई स्पेशल ऐसी थ्योरी नहीं है इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए, बट येस देयर इज अ अप्रोच दैट यू नीड टू लर्न टू हाउ टू अटेम्प्ट द साइकोमेट्रिक टेस्ट, राइट. Now, the another section is a descriptive, which is again very different in MyCat, right? Descriptive test भी बच्चों बहुत different रहता है. 25 मिनट का है, मतलब इसमें आप सेशन स्विच नहीं कर सकते हो. पहला आपका 25 मिनट का साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फिर 25 मिनट का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और इसमें आपको बेसिकली इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स टेस्ट होती है, चेक होती है. और इस साल इसमें कोई चेंज नहीं आया. जैसे लास्ट ईयर का पैटर्न था वैसे ही इस साल का पैटर्न रहा है कि एक आपको टॉपिक दिया था. इस साल जो टॉपिक आया, मतलब आज जो MyCat का पेपर हुआ उसमें जो टॉपिक था, दैट इज चेंजिंग एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स टू ए डिफरेंट सिचुएशन, राइट, लाइक फ्रीलांसिंग एंड गिग वर्क. इस तरह का कुछ टॉपिक था. इसमें आपको 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे. पहले पार्ट में आपको 3 नेगेटिव बताने थे इस सिचुएशन से रिलेटेड, सेकंड में 3 पॉजिटिव, और थर्ड में आपको एक ओवरऑल व्यू देना था. ये 10 क्वेश्चन का मार्क, ये 10 क्वेश्चन का, और ये 20 क्वेश्चन का नंबर था बच्चों, राइट. तो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट टॉपिक का एक आइडिया होना चाहिए, एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, और अच्छी राइटिंग स्किल्स अगर आपकी हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट आपके लिए बहुत इजी रहता है. और इसमें एक दूसरा टॉपिक जो था दैट वाज स्टोरी राइटिंग. स्टोरी राइटिंग में क्या होता है,
शो यू डिफरेंट पिक्चर्स और उन चारों पिक्चर के अराउंड आपको एक सिचुएशन पूरी चारों पिक्चर्स को कनेक्ट करते हुए आपको एक स्टोरी राइट डाउन करनी होती है। इस तरह इस साल भी ऐसे ही हुआ कि बेस्ड ऑन द 4 पिक्चर्स प्रोवाइडेड यू नीड टू चूज अ सीक्वेंस ऑन योर ऑन एंड क्राफ्ट ए क्रिएटिव स्टोरी अराउंड इट, राइट। सो ये आपका टॉपिक 2 था जिसमें 4 पिक्चर्स आपको दिखाई गई थी और उसके अराउंड आपको कुछ स्टोरी लिखनी थी। तो बेसिकली राइटिंग स्किल जिन बच्चों की अच्छी है उनको थोड़ा इस सेक्शन के अंदर हेल्प मिलता है। माइकेट क्लियर करना उनके लिए ईजी होता है। तो ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गुड राइटिंग स्किल्स, गुड ऐसे राइटिंग स्किल्स, गुड स्टोरी टेलिंग स्किल्स, गुड स्टोरी राइटिंग स्किल्स, दे मस्ट अपीयर फॉर माइकेट। और कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन पीजीडीएम इन कम्युनिकेशन इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के कम्युनिकेशन साइट्स पे अगर आपको जाना चाहते हो, एडवर्टीजमेंट साइट पे, ब्रांड मैनेजमेंट साइट्स पे अगर आप जाना चाहते हो, राइट, तो आपको ये कम्युनिकेशन वाला कोर्स जो है उसके लिए डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए। और कैट में इतना ज़्यादा कट ऑफ भी रिक्वायर्ड नहीं है ना, यू डोंट नीड 99 95 टू अपीयर फॉर माइकेट 1। 75 के अराउंड भी है तो आपका कट ऑफ ओवर क्लियर हो जाता है। और माइकेट 1 के बेसिस पे फाइनली आपको आगे सिलेक्शन होना होता है। माइकेट 1 या माइकेट 2 अगर क्लियर करोगे तो बाद में फिर इसमें ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू भी आपको अपीयर करना पड़ेगा। बट बिकॉज टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको अगर आप क्रैक कर सकते हो, ऐसी स्किल सेट्स हैं आपके पास, तो फिर ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसका उतना हाई नहीं रहता है क्वेश्चंस का, राइट। राइटिंग स्किल्स टेस्ट होती हैं और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो मेन है आपका। एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर हम बात करें, जो तीसरा पार्ट है आपका, इसे 70 क्वेश्चंस इन 80 मिनट्स। इसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20, क्वांट के 20 और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। बहुत इजी से मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बच्चे बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने कैट का प्रिपेयर किया है उनके लिए तो ये आसान है बहुत ज़्यादा। बस ऐसे राइटिंग वाला पार्ट आपको देखना है और साइकोमेट्रिक वाला। तो इस साल जो पेपर में आया बच्चों, आरसीएन सीआर बेस्ड 8 क्वेश्चंस, पैरा समरी के 2, ग्रामर बेस्ड 2 क्वेश्चन, सेंटेंस इंसर्शन 2, पैरा जंबल ओड 1 आउट 3 और सिनोनिम एंटोनिम्स ईडियम्स के 3 क्वेश्चन। सारे टॉपिक्स आई एम श्योर आपने कैट के टाइम पे किए ही होंगे, राइट। ओके, दूसरा फिर पार्ट रहा रीजनिंग सेक्शन का। रीजनिंग के अंदर 20 क्वेश्चन में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन बेस्ड 1, रिवर्स सिलॉग्स 2 क्वेश्चंस, लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट, राइट, ये टॉपिक्स हमने किए हैं। स्नैप के अंदर किए हैं 2 क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है जो 4 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन भी मैराथन में हमने कवर किया था 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग वी हैव कवर्ड इन स्नैप 2 क्वेश्चंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अभी रिसेंटली हमने किया 3 क्वेश्चंस हैं, राइट, ठीक है। सो रीजनिंग का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कंपेयर टू 2024 वाज मॉडरेट, राइट। तो आगे चलते हैं बच्चों क्वांट का। जो क्वांट के क्वेश्चंस हैं उसमें डीआई सेट एंड पाई चार्ट सेट के 6 क्वेश्चन, टीएसडी एंड टाइम वर्क के 3, मिक्सचर का 1, प्रॉफिट लॉस एसआईसीआई के 3, वेन डायग्राम एपीजीपी 1+1 2, ज्योमेट्री और नंबर्स 1+1 2, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के टोटल 3 क्वेश्चन। अगेन level of difficulty for this particular year compared to 2024 were reduced, कट ऑफ के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, बट पॉइंट है इसकी ये पेपर जो इसका एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जो थर्ड वाला सेक्शन है, राइट, 70 मिनट्स वाला, वो आपके लिए बहुत ईजी है। इसमें रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो आ रहा है वो आप सब पढ़ चुके हो। इसमें 10 क्वेश्चन जीए जनरल अवेयरनेस के भी आते हैं। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे ब्रांड के लोगोज बेस्ड मैच, मतलब आपको एक लोगो दिया और आपको मैच करना है कि ये लोगो किस ब्रांड का है, राइट। ऐसे 4 क्वेश्चन, और हर साल ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट। तो ये आपको जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ के जाना है। स्पोर्ट्स बेस्ड जीके 2 क्वेश्चंस, ब्रांड एम्बेसडर 2 क्वेश्चंस, टैगलाइन एंड कैंपेन 2 क्वेश्चंस। थोड़ा बहुत भी बेसिक अगर आपको आइडिया है एड्स का तो ये क्वेश्चन इजीली टैकल किए जा सकते हैं। सो इस साल का लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2024 से कंपेयर करें इन सारे क्वेश्चंस का, स्पेशली एप्टीट्यूड वाला पार्ट वाज लेस, तो कट ऑफ थोड़े से हाई जाने के चांसेस हैं। एंड दिस इज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जो माइकेट 2 का एग्जाम जनवरी के अंदर देंगे, और स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग टू अपीयर फॉर इट, दे कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम एंड अपीयर फॉर माइकेट 2 इन जनवरी and give this paper. Thank you so much for watching this video, and please subscribe to the YouTube channel of Aram Academy, and we are coming up with a fresh batch of CAT 2026, Eklavya 2.0 CAT 2026 बच्चों हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। You guys can enroll for this course, और बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, बहुत सारे न्यू फीचर्स हम लोगों ने CAT 2026 के बैच में ऐड किए हैं। तो डेफिनेटली आपको ये कोर्स परचेज करना चाहिए और आपकी CAT 2026 की प्रिपरेशन की जर्नी आरंभ के साथ स्टार्ट करनी चाहिए। लेट्स आरंभ। थैंक यू।